द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, आपको नोट्स में सारा चीज फैक्चुअल दे दिया गया है। ठीक है, अब आओ यहाँ पे गंगा नदी को देखो। ठीक है, ये चला गया आपका ढाका की तरफ, ये आपका आ गया कोलकाता। उस समय क्या नाम था? कैलकाटा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर जाओगे तो क्या है? पटना, बनारस, इलाहाबाद, ठीक है, मेरठ, बरेली, ठीक है, कानपुर, लखनऊ। लखनऊ इज नॉट एट द बैंक ऑफ गैंजेस, इट इज एट द बैंक ऑफ। गोमती। ठीक है, यमुना, इस तरफ है दिल्ली। ठीक है, इधर दिल्ली बाद में आती है, उस समय लाल किला इस तरफ है। ठीक है, तो क्या हुआ आपका कि आपका सिपाही जो थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। कहाँ रिवोल्ट कर दिया? बरकपुर इन कोलकाता, यहां पे रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, कब क्या? 29 मार्च 1857। क्यों रिवोल्ट किया? कैन यू टेल मी व्हाई दीज पीपुल रिवोल्टेड? दे रेफ्यूज टू यूज ग्रीस्ड कार्टिलेज। ठीक है, आप लोग सब देखते होंगे सड़क पे एक मोटर बाइक जाता है, डुक 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 डुक। ठीक है, उस मोटर बाइक को कहते हैं रॉयल इनफील्ड। ठीक है, किन किन लोगों ने नहीं देखा है? सबने देखा है रॉयल इनफील्ड। उसका टंकी देखा है, टैंकर जिसमें पेट्रोल डाला जाता है। उसके टैंकर के ऊपर देखना लिखा रहेगा, एक स्लोगन लिखा रहता है, मेड लाइक गन। कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट इज कॉल्ड मेड लाइक गन? क्योंकि यही वो कंपनी था जो ग्रीस्ड कार्टिलेज बनाता था, बंदूक बनाता था, आर्टिलरीज बनाते थे। बाद में ये बुलेट बनाने लगे, और बुलेट का नाम ही, गाड़ी का नाम बुलेट इसी की वजह से हुआ। ठीक है, तो इन्होंने जो कार्टिलेज रखा था ना, तो तभी गोली को बनाना पड़ता था, उसको मुंह से तोड़ना पड़ता था और फिर उसे डालना पड़ता था गन में। तो जिस कार्टिलेज में रहता था वो, दैट वाज मेड बाय द फैट ऑफ ठीक। एनिमल। ठीक है, और उसमें क्या है? पिग प्लस बीफ। ठीक है, सिंपल सा बात है, अगर एनिमल का कार्टिलेज है तो डेफिनेटली हाई कास्ट हिंदू तो नहीं यूज करेगा, उस समय सब वेजिटेरियन था। ठीक है, पर अगर उसमें बीफ है तो कोई यूज नहीं करेगा, तो मुस्लिम बोलेगा हम यूज करेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने पिग भी बना के रखा था। और क्या ये लोग कर रहा था तभी? प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, तो दिस हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ सिपॉइज।
तो इन लोग का जो सवेरे सवेरे परेड होता है ना, उसी परेड में मंगल पांडे गोली मार दिया धाए एडजुटेंट को। ठीक है। वाई? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीस्ड कार्टिलेज। ठीक है। ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ? अब नेक्स्ट पेज जाए। होप एनी एवरीवन हैज मेड नोट ऑफ इट। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट पेज? ओके सर। ठीक है। अरे बोल लिया करो तुम लोग, थोड़ा सा तो मेरे साथ भी फ्रेंडली रहो ना। बोलेगा सर आप कहाँ फ्रेंडली रहता है। ठीक है। तो 34th बटालियन जो है ना, ये डिसबैंड कर दिया गया रेजिमेंट को। रेजिमेंट डिसबैंड। ठीक है। एंड द सिपॉइज पनिश्ड। ठीक है। उस समय व्हाट्सएप तो होता नहीं था। ठीक है। तो किसी तरह ये न्यूज ऑफ ग्रीस्ड कार्टिलेज पहुंच गया कहां? मेरठ। मेरठ का स्पेलिंग गलत दिखा मैंने। ठीक है। ये कहां पहुंच गया? मेरठ। अब मेरठ में क्या था? वहां पे थर्ड कैवलरी रेजिमेंट थी। ये कर दिया रिवोल्ट। ठीक है। रिवोल्टेड एंड मार्च टू दिल्ली। ठीक है। और जब ये मार्च किया दिल्ली, तो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द मार्च? कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द पर्पस ऑफ दिस मार्च? नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन नहीं था। दिल्ली में कौन बैठता था आपका? मुगल। इट्स द मुगल। टाइम ऑफ शाहजहां। द किंग हु वाज द एम्पायर ऑफ इंडिया वाज सिटिंग एट दिल्ली। ठीक है। तो दिल्ली में थे आपके बहादुर शाह जफर। ठीक है। ठीक। तो यहां पर जो मेरठ से आर्मी रिवोल्ट की ना, तो उसको लीड किया भक्त खान दिल्ली जाने के लिए। ठीक है। वो लीड किया। और लीड क्यों किया? बहादुर शाह जफर के दरबार में गया और बोला आप बन जाइए मुगल एम्परर। बहादुर शाह जफर मना किया कि मैं हिंदुस्तान का एम्परर अब क्या बनूं, किसी काम का तो हूं नहीं, इसने मना किया। बट जबरदस्ती इसको बना दिया गया। ठीक है। और भक्त खान लोग सीज कर लिया दिल्ली को। ठीक है। सीज कर लिया दिल्ली को 12 मई। ठीक है। 1957। दिल्ली का जो आपका ऑफिसर इंचार्ज था, उनका नाम था विल्हो बी। ठीक है। उनका नाम था लेफ्टिनेंट विल ओ बी। विल्हो बी को डिफीट करके सीज कर लिया। और सीज करने के बाद डिक्लेयर कर दिया बहादुर शाह जफर को एज द किंग ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। अब ये जो किंग ऑफ हिंदुस्तान इसको प्रोक्लेम किया ना,
ये पूरी तरह से जो प्रेस्टीज था ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी उसको डैमेज कर दिया, डैमेज्ड। एंड दिस न्यूज रीच्ड पीपल इन कानपुर, ठीक है, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, पटना के जगह पास एक जगह है यहाँ पे आरा, ठीक है, यहाँ पे न्यूज फैल गया। तो कानपुर में जो आपके लीडर बने वो बने, ये लिख लो, ये प्रीलिम्स में आता है। दिल्ली का पहले लिख लो, बहादुर शाह जफर, जफर एंड भक्त खान, ठीक है, 12 में 1957। ये डेट नहीं पूछेगा आपसे, पर याद रख लीजिए मई 1957, ठीक है। कानपुर का नाना साहेब, और इनके जो लेफ्टिनेंट थे, इनके जो कमांडर थे, कमांडर ऑफ नाना साहेब, तात्या टोपे। इस आदमी को नाम याद रखिएगा, गजब आदमी है, ठीक है, तात्या टोपे, ठीक है। और इन्होंने हरा दिया, कानपुर में तात्या टोपे ने ब्रिटिशर्स को हरा दिया, ठीक है। दिस पर्सन तात्या टोपे वॉज ऑल्सो चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स वापस कानपुर में अटैक किए, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, तात्या टोपे भाग के पहुंच गए झांसी, ठीक है, तात्या टोपे भाग के पहुंच गए झांसी, ठीक है। और उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को बोला कि चलो फाइट करो। एक्चुअली हिस्ट्री में एक और लेडी है जो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़ाई लड़ी, सी वॉज एन शेड्यूल्ड का ट्राइब वुमेन, झलकारी बाई, उसका भी बड़ा योगदान है। शी ड्रेस्ड अप लाइक रानी लक्ष्मीबाई एंड लेड द सोल्जर्स फ्रॉम फ्रंट, ठीक है। फाइनली रानी लक्ष्मीबाई का डेथ हो जाता है अप्रैल के लगभग 1858 में। शी इज कॉट, ओके, शी इज कॉट एंड देन शी इज किल्ड, ठीक है। तो कौन इनको कैप्चर किया और मारा, ठीक है, उनका नाम है ह्यू रोज, ठीक है। ही कैप्चर्ड एंड किल्ड हर, शी गॉट किल्ड इन द बैटलफील्ड, ठीक है। तात्या टोपे यहां से भी निकल लिए, और रानी लक्ष्मीबाई को कहां पे मारा गया था, इनका डेथ हुआ था ग्वालियर में, ठीक है। जो ग्वालियर फोर्ट है उसके सामने इनका डेथ हुआ। तात्या टोपे को अगला एक साल लगा खोजने में, ठीक है। 1859 में 1859 में ही वॉज कैप्चर्ड बाय वन ऑफ द फ्यूडेटरीज ऑफ सिंधिया। सिंधिया बहुत बड़े राजा थे, तो उनका जो एक कमांडर था उसने इनको धोखा से कैप्चर कर लिया और ब्रिटिश को हैंड ओवर कर दिया, ठीक है।
अब आते हैं आपके पास लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थी, क्वीन ऑफ अवध, सी रिवोल्टेड। तो बेगम हजरत महल अकेले थोड़ी ना कुछ कर सकती थी भाई। शी वॉज नॉट ट्रेंड कमांडर। ठीक है, तो आप, इनका एक कमांडर था, राजा जयलाल सिंह, जयलाल सिंह, राजा जयलाल सिंह। पहले हिस्ट्री में इनका नाम इतना नहीं आया था, अभी जो रिसेंट बीजेपी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने हाईलाइट किया था इनको, राजा जयलाल सिंह। ठीक है, एंड ही रिवोल्टेड ओवर देयर, एंड बेगम हजरत महल को बोला कि हम लोग लड़ेंगे। तो इनके कहने पे बेगम हजरत महल लड़ी, एंड ही वॉज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। ठीक है, ही ऑल्सो गॉट कैप्चर्ड इन इलाहाबाद एंड वॉज पुट टू डेथ, हैंग टू डेथ। ठीक है, दो आदमी नेपाल भाग गया, बेगम हजरत महल और नाना साहेब, दोनों नेपाल भाग गया। इनके कमांडर्स फाइट किए इनके बिहाफ पे। कौन कौन? तात्या टोपे एंड जयलाल सिंह। ठीक है, और दोनों को कैप्चर करके मार दिया गया। ठीक है, ये कैप्चर कहाँ हुआ? राजा जयलाल सिंह इलाहाबाद। तो इलाहाबाद में भी एक रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, वो जो रिवोल्ट हुआ था इलाहाबाद में, उसको लीड किया था लियाकत अली ने। लियाकत अली। ठीक है, ये बड़े नहीं थे कोई, पर हाँ, मतलब उन्होंने रिवोल्ट को लीड किया था इलाहाबाद में। राजा जयलाल सिंह इलाहाबाद में पकड़े गए थे। ठीक है, ये सब चीज जब हो रहा था, तो यहां पर एक आदमी था आरा में। ठीक है, ही वॉज ऑफ 88 ईयर्स ऑफ, और 82 ईयर्स ऑफ एज, वेरी ओल्ड पर्सन। ही वॉज जमींदार, ही बिलोंग टू द जमींदार फैमिली ऑफ आरा, जगदीशपुर। फैमिली ऑफ जगदीशपुर, बड़ी जमींदारी थी, छोटी नहीं, बड़ी जमींदारी थी। ठीक है, हिज नेम ये वॉज कुंवर सिंह। परसों परसों एक कौन सा डेट हुई है हमें याद नहीं है। ये इसी महीने ये नवंबर है ना। हाँ नवंबर है। ये 5-6 को है मेरा सबसे हेलो, कॉल मिला है मतलब विशाल कॉल। अरे भाई क्या बोल रहे वो है ना। हाँ, हो। ठीक है, कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह 80 प्लस थे, 80 प्लस। इन्होंने जवानी में क्या किया था कि एक मुस्लिम लेडी से शादी कर लिए थे। ठीक है, ही वॉज मैरिड टू मुस्लिम वुमन आउट ऑफ लव। ठीक है, अब दिक्कत क्या हो गया था कि इसको जमींदारी में इसका पोर्शन नहीं मिल रहा था, बिकॉज ही वॉज मैरिड टू समवन हु बिलोंग टू अदर रिलीजन। और हिंदुइज्म में इस चीज का बड़ा प्रॉब्लम है, अदर रिलीजन में शादी को एक्सेप्टेंस नहीं मिलते हैं जल्दी। ठीक है, और ऊपर से मुस्लिम्स मतलब पीपल दोज हु कंज्यूम बीफ, तो ये बड़ा इशू हो जाता है। ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन से शादी कर लेते हैं, फॉरेनर से कर लेते हैं आजकल। ठीक है, मुस्लिम लड़की लाना मुश्किल हो जाता है घर में। ठीक है, उधर से भी इधर से भी। तो ही वॉज मैरिड टू ए मुस्लिम कोटेशियन। ठीक है, तो इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा था, तो इसने भी रिवोल्ट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, एंड ही फॉट ब्रेवली, दिस पर्सन। तीन लोग बहुत ही ब्रेव बैटल लड़े हैं। ठीक है, अदर देन रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, राजा जयलाल सिंह, कुंवर सिंह एंड तात्या टोपे। ठीक है, तो ये, सॉरी, इससे पहले का 3 या 4 वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, मैं सारा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहा आपका, कैप्चरिंग ऑफ पीपल। एंड सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ कि दिल्ली को
जीत लिया गया, दिल्ली को जीत लिया गया बाय इन्फोर्समेंट फ्रॉम पंजाब बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, पंजाब से इन्फोर्समेंट हुआ और सितंबर 1857 में कैप्चर कर लिया गया। कौन कैप्चर किया? तो कैप्चर करने वाले का नाम है जॉन निकलसन। ठीक है, इसने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद बहादुर शाह जफर या टू, ठीक है, इसके दो सन को गोली मार दिया गया। टू सन किल्ड इमीडिएटली, वन ग्रैंड सन ऑल्सो शॉट शॉट। ठीक है, बाय whom they were shot? by लेफ्टिनेंट हडसन। ठीक है, री इन्फोर्समेंट कहां से आया? पंजाब से आया। ठीक है, बाकी जो नेपाल था ना, उसने भी ब्रिटिशर्स को बहुत सपोर्ट किया। नेपाल, उनके गोरखा सोल्जर्स, दे साइडेड विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, देयर वाज नो रिवोल्ट in Rajasthan, also known as Rajputana at that point of time. There was no revolt by them. Sindh, there was no revolt. The sepoys of Madras and Bombay, they also remained neutral. They also did not supported this revolt. ठीक है, subsequently क्या हुआ? कानपुर was also captured. कानपुर was captured by Colin Campbell. ठीक है, Colin Campbell. He only captured Lucknow. He only captured लखनऊ। ठीक है, झांसी में भी आपको पता है, झांसी वाली रिवोल्ट को खत्म कर दिया ह्यूज रोज ने। ठीक है, कुंवर सिंह ऑल्सो डाइड। ठीक है, कुंवर सिंह भी जगदीशपुर में उनका डेथ हो जाता है। ठीक है, कुंवर सिंह वॉज सपोर्टेड बाय हिज नेफ्यू, आई थिंक सो, नेफ्यू उसके जो थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था उनको। उनका नाम था अमर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर, उनकी जमींदारी का नाम है जगदीशपुर। कुंवर सिंह डाइड। राइट, तात्या टोपे कैप्चर्ड, जय मंगल सिंह कैप्चर्ड, राजा जयलाल सिंह सॉरी कैप्चर्ड। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल प्लस नाना साहेब, दे बोथ एस्केप्ड थ्रू नेपाल। नेपाल आजाद मुल्क था, escaped to there. So subsequently, by December of 1959, by December of 1959, this revolt was totally crushed. ठीक है, अब मुझे बताइए कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिवोल्ट। इस रिवोल्ट का सिग्निफिकेंस क्या था?
देखो, पहले तो हम लोग देख लेते हैं फेलियर को, फेलियर क्यों रहा। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, दिस वाज रिस्ट्रिक्टेड टू हिंदी आर्टलैंड, आर्टलैंड फ्रॉम दिल्ली टू पटना। ठीक है, नो एक्सपेंशन ऑफ रिवोल्ट बियॉन्ड नर्मदा, क्या लिखा है सर, दिसंबर ऑफ 1859 होगा क्या? अरे मैंने बोला बाय दिसंबर ऑफ 1859, हाँ 1859 सारा रिवोल्ट क्रश हो गया था। ठीक है, 2 साल के अंदर क्यों, तात्या टोपे को फाइनली कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, वही बचे हुए थे, उन्होंने ही झंडा उठा के रखा था। कुंवर सिंह मर गए थे, बेगम हजरत रहमान नाना साहेब भाग गए थे, बहादुर शाह जफर को उठा के रंगून लेते गया गया था, उनके सारे बेटों को मार दिया गया था दिल्ली में। जयलाल सिंह जो बेगम हजरत महल के बिहाफ पे लड़ रहे थे, उनको भी इलाहाबाद में टांग दिया गया था। ठीक है, तो जो कौन बचा था, एक तो कुंवर सिंह बचे थे जो कि जगदीशपुर, आजमगढ़ और रेवा के एरिया में पूरा लड़ाई लड़ रहे थे। ठीक है, एक्चुअली होता क्या था ना, देखो ये पटना है। ठीक है, पटना के जस्ट आगे एक जगह है आरा, 50 किलोमीटर होगा तो होगा, 20-30 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है डिफरेंस। इट इज हार्डली अबाउट 30 to 40 किलोमीटर डिफरेंस। इसी जगह को कहते हैं जगदीशपुर, बगल में है। जब ब्रिटिशर्स इधर अटैक करते थे ना, तो यहां पर जो दूसरा जगह होता था वो वहां अटैक कर देते थे जाके, रेवा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर में, तभी छत्तीसगढ़ नहीं था, तो रेवा में अटैक कर देते थे। और जब रेवा में अंग्रेज पहुंचता था तो आजमगढ़ में अटैक कर देते थे। ठीक है, आजमगढ़, ठीक है, आजमगढ़ या फिर बनारस। ठीक है, बनारस तक तो नहीं गए थे, आजमगढ़, आरा और रेवा, यही 3 शहर में घूमते रहे। यहां पर जयलाल सिंह लखनऊ में अटैक करते थे और फिर इधर इलाहाबाद भाग आते थे। इलाहाबाद में आई फौज तो वापस लखनऊ वाले रास्ते में चले जाते थे। इधर तात्या टोपे कानपुर, झांसी, झांसी से ग्वालियर, ग्वालियर से वापस इस तरफ आ जाना। तो यही एरिया था ना जहां पे लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स से घूम घूम के लड़ रहे थे, rather than they themselves luring the Britishers, they were doing what, गुरिल्ला फाइटिंग। देखो, गुरिल्ला फाइट है ना, तभी हो सकता है अच्छे से जब आप खुद स्टैब्लिश्ड हो, आप सडन अटैक करते हैं और वापस रिट्रीट करते हैं। यहाँ पे तो रिट्रीट का जगह था नहीं, गुरिल्ला फाइट करते थे और एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। ठीक है, तो जब इनको कैप्चर कर लिया गया तो फाइट खत्म हो गया, लास्ट मैन स्टैंडिंग वॉज तात्या टोपे। जयलाल सिंह कैप्चर्ड, कुंवर सिंह डायड, 82-84 के आदमी थे भाई, हाथ में गोली लग गया, हाथ काट के गंगा नदी में फेंक दिए, सेप्टिक हो गया, मर गया। ठीक है, तात्या टोपे वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड, ही वॉज द लास्ट पर्सन टू बी कैप्चर्ड। बाकी नाना साहेब, बेगम हजरत महल, चले गए नेपाल, क्या करते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर वॉज कैप्चर्ड, इम्प्रिजन, कैप्चर तो उसको किया जाता है जो भाग रहा हो, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे थे।
imprisoned and taken to Burma. There he died. ठीक है। और कहाँ मरे हैं मालूम है? गराज में। गराज ऑफ वन ऑफ द लेफ्टिनेंट्स, वन ऑफ द ऑफिसर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वहां पे मरे हैं ये, बर्मा में। उसके गराज में रहते थे। ठीक है। और इनको हवा में आने का भी मौका नहीं मिला था। इनके सारे लड़कों को मार दिया गया। ठीक है। ऑल सन्स किल्ड, ऑल सन्स एंड ग्रैंडसन किल्ड। रिवोल्ट कम्स टू एन एंड। ठीक है। ठीक। देखो, आपको एक चीज मैंने बताया था कि बरेली में भी हुआ था। ठीक है। बरेली में भी मैंने बताया था रिवोल्ट हुआ था। तो जब बरेली में रिवोल्ट हुआ था, जिस आदमी ने किया था उसका नाम था खान बहादुर खान। ठीक है। तो ये रिवोल्ट फेल कर गया। क्यों फेल कर गया, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है। वाई दिस द रिवोल्ट फेल्ड, चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। क्योंकि आपको आएगा मेंस में। ठीक है। ठीक है। ठीक है। पुअरली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली लोकलाइज्ड, क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव इन नेचर। ठीक। पुअरली ऑर्गेनाइज मतलब लैक ऑफ लीडरशिप। हाईली लोकलाइज्ड मतलब नो कोऑर्डिनेशन। प्लस ओनली इन हिंदी हार्टलैंड। नो रिवोल्ट बियॉन्ड, नो रिवोल्ट बियॉन्ड नर्मदा। नो सपोर्ट फ्रॉम द सिपॉइज ऑफ, नो सपोर्ट फ्रॉम द सिपॉइज ऑफ मैड्रास एंड बॉम्बे। ठीक है। क्वाइट रिस्ट्रिक्टिव मतलब सिंधियाज जो पावरफुल थे, सिंधियाज ये नहीं आए। होलकर्स जिन्होंने ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान किया था, डिफीट भी किया था फर्स्ट मराठा वॉर में। ठीक है। होलकर्स और निजाम, इन्होंने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। राजपूताना, इनका भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। सिंध, इनका भी कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। वेल सपोर्ट, इनको सपोर्ट मिला ब्रिटिशर्स को किससे? पंजाब एंड नेपाल, बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। ये एक रीजन था। ठीक है। पंजाब में भी जो सपोर्ट क्यों हुआ ना, उसका रीजन है। पंजाब को जो जॉन लॉरेंस था, कंपनी हेड ओवर देयर, कमांडर, ही कंट्रोल्ड इट वेल, पंजाब। और नेपाल से क्या मिला? गोरखा सोल्जर्स, लेजेंडरी सोल्जर्स हैं। ठीक है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया?
आ गया ना? ठीक है, देखो, ब्रिटिश को फायदा किस चीज का हुआ? देखो, एक है ना, मुझे आईएएस ऑफिसर का कॉल आ रहा है, सीनियर है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। ठीक है, मेरा ही काम है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हेलो। जी सर। यस सर। हाँ, सॉरी, आई वाज स्पीकिंग टू पीएफ कमिश्नर। मेरा खुद का काम फंसा हुआ था। ठीक है, चलो। हाँ, जॉन लॉरेंस ही कंट्रोल्ड पंजाब। ठीक है, नेपाल से सपोर्ट ब्रिटिशर्स को मिल गया, और इधर जो सिंधिया, होलकर निजाम, राजपूताना और सिंध, ये चुपचाप रहा। ठीक है, और मद्रास और बॉम्बे के सिपाही ने रिवोल्ट नहीं किया। दूसरा जो सबसे बड़ा फेवरेबल चीज गया था ब्रिटिशर्स के फेवर में, वो था टेलीग्राम। ठीक है, इट केप्ट देम वेल इन्फॉर्म्ड, वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ द मूवमेंट ऑफ रेबल्स। इसी की वजह से गोरिल्ला वॉरफेयर सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, इनफैक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द हेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज सेड दैट इफ नॉट फॉर द इलेक्ट्रिक पोल, टेलीग्राम को तभी इलेक्ट्रिक पोल पोल कहा जाता था, इफ नॉट फॉर द इलेक्ट्रिक पोल वी वुड हैव लॉस्ट द वॉर। ठीक है, थर्ड क्या था? लैक ऑफ आर्म एंड एम्यूनिशन। द ब्रिटिशर्स फॉट विथ गन प्लस आर्टिलरी, आवर सोल्जर्स फॉट विथ swords एंड स्पेयर। ठीक है, फोर्थ जो सबसे इंपॉर्टेंट था, लैक ऑफ लीडरशिप, लैक ऑफ वन पावरफुल लीडर, वन पावरफुल लीडर ऑन द साइड्स ऑफ रेबल। ठीक है,
ये 4 कारण थे जिसके कारण ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है कि व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस जिसकी वजह से आज हम इसको रिमेंबर कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सिग्निफिकेंस है रिवोल्ट का वो दो है। पहला, सिग्निफिकेंस। पहला सिग्निफिकेंस जो इसका है ये है, एग्जिबिटेड हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा है, फॉर इयर्स इट बिकेम सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग। ठीक है, अब एक्चुअली है क्या ना, इसमें दो तरह के थिंकर हैं। ठीक है, एक बोलते हैं कुछ नहीं, सिपॉय म्यूटनी था, रिवॉल्यूशन नहीं था। दूसरे बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, तो जो सिपॉय म्यूटनी कहते हैं वो कौन थे? सर सैयद अहमद खान। इसीलिए सर सैयद अहमद खान से नेशनलिस्ट लोग को चिढ़ हो जाता है। खान, उनका कहना है कोई बड़ा चीज नहीं था, म्यूटनी था बस। ठीक है, दूसरा जो बड़े आदमी जिसने बोला है वो है जॉन लॉरेंस। ठीक है, तीसरा है आरसी मजुमदार, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। ठीक है, अब मुझे बता सकते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन बोला है? सावरकर। वीर सावरकर, वीडी सावरकर। ही इज द आइडियोलॉग हेड ऑफ बीजेपी। बीजेपी जो है ना, उसके आइडियोलॉग फिगर है ये। दूसरा कौन, किसने बोला? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबको इंडिया में बोलना चाहिए कि आप लोग जाने दो, उस आदमी ने बोला इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आप लोग को दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस सर। ठीक है, दूसरा बताओ, एक बहुत बड़ा आदमी बोला है। एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टाइन, गजब आदमी। कार्ल मार्क्स, ये कहाँ बैठा कार्ल हुआ था? मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये कहाँ बैठा हुआ था? इंग्लैंड में, लंदन में। इसने ही बोला कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और सारे लेफ्टिस्ट किसको मानते हैं? कार्ल मार्क्स को। तो राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट दे वेर ऑन द सेम पेज विथ रिगार्ड टू फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और ये बात कोई बीजेपी वाला नहीं बोलता है कि कार्ल मार्क्स जी बोला है, बेचारे को कोचिंग सही से नहीं मिला है। वो अगर बोलेगा तो इन लोग का आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड इट वाज सोर्स ऑफ नेशनलिज्म फॉर पीपल टू कम। ठीक है, एक्चुअली सर सैयद अहमद खान ना 1960s में एक ऐसे लिखते हैं और वो बोलते हैं कि आफ्टर 1857 मुस्लिम्स हैव सफर्ड। ठीक है, तो उसी से आइडिया मिलता है ब्रिटिशर्स को कि चलो डिवाइड एंड रूल करते हैं। तो आफ्टर वॉर व्हाट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स?
What was the consequences of 1857 war? Policy of 1858. of divide and rule became the backbone of British rule in India. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 1858 power was transferred from East India Company to British Crown, and India became one of the colonies of Britain. ठीक है, थर्ड क्या होता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसके अंदर क्या बोला गया? रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस। ठीक है, इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा किसमें? अब कौन है? गवर्नर जनरल नहीं है, अब क्वीन का आदमी रूल कर रहा है। तो एक है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसके अंदर एक काउंसिल है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, उसके अंदर एक काउंसिल है, काउंसिल में 8 लोग, टोटल 15 लोग होंगे। 8 ब्रिटिश क्राउन के तरफ से होंगे। ठीक है, 7 ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, और वो कंट्रोल करेंगे इंडिया को। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन लोकल पब्लिक को भी मिलना चाहिए, उसके लिए एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, इससे इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। कब मिलेगा? भगवान मालिक। ठीक है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? मैंने आपको बोला गवर्नर जनरल को हटा दिया गया। ठीक है, ये कंपनी का आदमी था। आया वाइस रॉय, ये क्राउन का आदमी था, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन इन इंडिया। ठीक है, फिर क्या हुआ? यूरोपियनाइजेशन ऑफ आर्मी, आर्टिलरी से सबको, इंडियंस को मूव कर दिया गया, मेजॉरिटी इंडियंस को मूव कर दिया गया, मूव्ड आउट, इंडियंस मूव्ड आउट। वो आर्टिलरी होती है जो तोप संभालती है, और दूसरी क्या होती है? कैवलरी। आर्टिलरी, कैवलरी, फुट सोल्जर्स। आर्टिलरी जो होती है टैंक्स, ठीक है, गन्स, बिग गन्स। कैवलरी हॉर्समैन, फुट सोल्जर्स आपको पता है। तो इंडियंस को, मेजॉरिटी इंडियंस को मूव आउट कर दिया गया। इंक्रीज इन व्हाइट एंड यूरोपियन सोल्जर्स। हिंदी हार्टलैंड में सबसे ज्यादा रिवोल्ट जिस जिस लोगों ने की, उस सारे लोगों के कास्ट के सोल्जर्स को लेना बंद कर दिया गया। तो उसके लिए थ्योरी लाया गया डिवाइड एंड रूल का, मार्शियल रेसेस।
तो ब्रिटिश को कौन कौन सपोर्ट किया था? पंजाब किया था, तो पंजाब में जो जो कास्ट थे मेजर उसको मार्शल रेस बना दिया गया। राजपूताना किया था सपोर्ट, उसको कर दिया गया। सिंधिया, होलकर, निजाम्स, जो जो सपोर्ट किया था सबके रेस को मार्शल रेस बना दिया गया। मैड्रास, बॉम्बे, इसको प्रमोट कर दिया गया। इधर कौन कौन अपोज था? जलाल सिंह, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, अवध के सिपाही। तो इधर जो जो मेजोरिटी सिपाही लोग जिस जिस कास्ट से था उनको नॉन मार्शल रेस डिक्लेयर कर दिया गया कि हम इनको नहीं लेंगे। ठीक है, तो आप अमरिंदर सिंह का नाम सुने हैं? एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, कैप्टन अमरिंदर सिंह। उनकी एक बुक है बैटल ऑफ सारागढ़ी, उस बुक में उन्होंने मेंशन किया है ही वॉज ऑल्सो राजा ऑफ पटियाला गढ़ी। ठीक है, एक फिल्म था ना अक्षय कुमार का, केसरी, सुना है कि नहीं? माई तू कहती थी तू है चांद मेरा और चांद हमेशा रहता है, ये वाला गाना। तो उस बुक में मेंशन किया है कि जो नॉन मार्शल रेस कौन कौन को डिक्लेयर किया गया, दे वेर एक्चुअली हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। आगे भी है मेंशनड है। तो ये जो कंसेप्ट है ना मार्शल रेसेस का, वो है आपने ब्रिटिश को सपोर्ट किया तो आप मार्शल रेस है, उसके अगेंस्ट फाइट किया तो आप नॉन मार्शल रेस है। तो समझ में आया नैरेटिव कैसे बनता है? ठीक है, तो विद दिस योर 1857 कम्स टू एन एंड। ठीक है, सारे लेजिस्लेशन मैं एक बार करा दूंगा। ठीक है, आपको सिर्फ इसके बाद पढ़ना है अब फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, जो आपके लिए एग्जाम है, कांग्रेस। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, सूरत स्प्लिट, उस समय स्वदेशी मूवमेंट, बिकॉज ऑफ डिवीजन ऑफ बंगाल। देन देर इज एंट्री ऑफ गांधी, गांधी जी, एंड आफ्टर दिस इज इट बिकम्स गांधीयन मूवमेंट, is both lion and fox, and you will know it why. आपको लगता होगा गांधी जी क्या तोप आदमी था। देखो गांधी जी जब मूवमेंट स्टार्ट किया ना तो बोला वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, फिर कुछ दिन शांत बैठे, फिर बोले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फाइनली बोले क्विट इंडिया। तो गांधी को समझो। ठीक है, उसके लिए उनको समझना जरूरी है, उनको पढ़ने के लिए। जब गांधी जी देखे कि इंडियन में पब्लिक जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो बोले वी विल नॉट कॉपरेट विद द ब्रिटिशर्स। फिर देखिए कि पब्लिक एक लेवल के बाद पब्लिक फिर को सरप्रेस कर दे रहा है ब्रिटिशर्स, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया एज ए फॉक्स, ही सरेंडर्ड। और उसके बाद बाहर निकले और फिर उन्होंने क्या किया, ही वर्कड ऑन पब्लिक, कोचिंग दिया पब्लिक को कि कैसे करना है। पब्लिक बोला हम डंडा लेके आएंगे, हम लाठी लेके आएंगे, बोला चुप, शांति से बैठो, नहीं जीत पाओगे। ठीक है, उसको कोचिंग दिया सत्याग्रह का, बताया सत्याग्रह में करना क्या है ठीक से। ठीक है, फिर लॉन्च कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जब उसको लगा कि पब्लिक तैयार हुआ है। फिर पब्लिक को दबाने लगा ब्रिटिशर्स, फिर बोला कि शांत रहो तुम। ठीक है, तो इसमें जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग हीरो बने। ठीक है, कि गांधी जी आप गलत कर रहे हैं, नया नया खून था। गांधी जी ने तभी बोला सुभाष चंद्र बोस को, आई विल टेक ए डस्ट फ्रॉम इंडिया एंड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन बिगर देन कांग्रेस
एंड गांधी जी रिजाइंड फ्रॉम कांग्रेस आफ्टर फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही रिजाइन कर दिए, कांग्रेस से रिजाइन किए और उसके बाद दोबारा कभी ज्वाइन नहीं किए। ठीक है, ये राहुल गांधी जो बोलता है ना कि गांधी जी को कांग्रेस रिप्रेजेंट करती है, गांधी जी ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद वो फिर पब्लिक को गए और लार्जर पब्लिक को कोचिंग दिए। अब कोचिंग देने के बाद बोले कि अब डंडा उठाओ, जो करना है करो, क्विट इंडिया ब्रिटिशर्स, नाउ वी आर पावरफुल, क्विट इंडिया। तो उस समय पूरा वायलेंस हुआ है। आप बोलोगे कहाँ गांधी जी वायलेंस किए हैं? बोले नहीं, करो या फिर मरो। तो मरोगे कैसे? बिना वायलेंस के मर जाओगे। और गांधी जी चतुर आदमी थे, क्या बोले? आई विल लीव इट टू द पब्लिक व्हाट दे अंडरस्टैंड बाय इट। आप बोलोगे पब्लिक कैसे समझेगा? अरे गधा सब, इतना मेहनत किया है गांधी जी कोचिंग दे दे के, कि गांधी जी अब पब्लिक को बोले हैं कि भाई प्रीलिम्स में बैठ गए हो तुम, अब तुम निकालोगे पेपर, मैंने तुम्हें सारा प्रोसेस बता दिया है। तो उस समय बहुत वायलेंस हुआ है ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद समझ गए कि गांधी विल मेक इंडिया वेरी वोलाटाइल। ठीक है, और क्यों गांधी जी प्रिंसिपल प्रिंसिपल का बात बोलते थे? ताकि वर्ल्ड सपोर्ट करे इंडिया को। ठीक है, इस मूवमेंट तक लाने में उनको पता था कि 20-30 साल लगेगा। और 20-30 साल में क्या किया उन्होंने? तो वो आते साथ नहीं कूद गए गांधीयन मूवमेंट में, एक साल पूरा सिलेबस समझे। ही डिड नॉट अटर्ड ए वर्ड बट टूवर्ड इंटायर इंडिया। आपको अभी बोल दूंगा ना कन्याकुमारी किधर है, कि टेंशन हो जाएगा किधर है। उस जमाने में ये आदमी मुंबई से लेके कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से नोआखली, नोआखली से सिलचर, सिलचर से लेकर के पेशावर घूमता था इंडिया को यूनाइट करने के लिए। ठीक है, ऐसा कोई पोर्शन नहीं है भारत का जहां गांधी जी पैदल नहीं पहुंच गए हों। और गांधी जी कहां से रिटर्न थे? ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में थ्री टाई और सूट पहन के जाते थे। ठीक है, आपको अभी मैं टाई और सूट पहना दूंगा आईएएस बनने के बाद, तो आपको लगेगा आई एम द बॉस। और वो आदमी उस जमाने में ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया था, और उसके फादर क्या थे? दीवान, पोरबंदर के दीवान, बहुत बड़े घर के लड़का थे वो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने भारत आए और लंगोटा बांध लिया, जस्ट ए लॉइन क्लोथ, और इसी में घूमे। तो समझो इस आदमी का त्याग, डेप्थ ऑफ हिज कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिया। अंटिल ही अंडरस्टूड इंडिया ही ट्रेवल्ड इंडिया नॉन स्टॉप। ठीक है, हर मूवमेंट में वो गए। ठीक है, और इन्होंने रिलीजन लाया। लोग बोलते हैं ना गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम इस पूरे चीज को चेंज कर दिया। तो कैसे लाते विमेन को बाहर घर से? आज भी आप लोग देखोगे कि जो लोअर क्लास क्लास बाहर से बिहारी लोग जो आया है, यूपी का लोग जो आया है, क्या उनकी वाइफ का फ्री मूवमेंट है आपके यहाँ? नहीं है। तो गांधी जी रिलीजन के नाम पे इन लोग को बाहर लाए। अब रिलीजियस बात हो रहा है तो ठीक है, विमेन बाहर आएगी। तो उन्होंने क्या किया? प्रार्थना सभा। चर्च क्या करता है? हर संडे आओ, संडे के संडे बुलाता है ना चर्च, अपने आप को प्रोपोगेट करने के लिए। तो ये गांधी जी का ही आइडिया है, प्रार्थना सभा। अब प्रार्थना सभा होगा तो सिर्फ हिंदू भजन चलेगा तो दिक्कत है ना। उन्होंने हिंदू भजन में मुस्लिम का भी तड़का मार दिया कि लो भाई दोनों बाहर आओ। ठीक है, और पूरा भारत इतना बड़ा देश था, इसको पैसा चाहिए था। तो जितना इंडस्ट्रियलिस्ट होता था ना, बिरला, टाटा, इन सब के यहाँ चले जाते थे खाना खाने। इतना बड़ा आदमी जाते थे बिरला टाटा के यहाँ, तो लोग गिफ्ट देना चाहता था तो बोलते थे हमको गिफ्ट नहीं दो, फंड दो, फंड दो। किसके लिए? कांग्रेस पार्टी। इंडिपेंडेंस के लिए नहीं मांगते थे फंड, उन लोग को नहीं बताते थे कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है,
तो गांधी वॉज बोथ लायन एंड फॉक्स. ही इंक्लूडेड द इंडस्ट्रियलिस्ट, ही इंक्लूडेड द फार्मर्स, ही इंक्लूडेड द मिल वर्कर्स, ही इंक्लूडेड द विमेन. लॉन्गर स्टेज पर गांधी जी ने गेम खेला, ठीक है, तब जाके हमें आजादी मिली. और आज के लड़के क्या बोलते हैं, अरे गांधी जी आजादी दिए, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस आजादी दिलवा दी. यस, देयर कंट्रीब्यूशन वाज ग्रेट, बट आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट एक आदमी था, उसका नाम था एल्बर्ट. बाकी सरनेम आप देख के समझ जाओगे आपसे इंटेलिजेंट था. वो जब गांधी जी से मिला और गांधी जी को समझा, हिज स्टेटमेंट वाज, ए जनरेशन विल कम who will never believe that there was a man like him, that a man like him walked on this earth. ठीक है, ऑलमोस्ट यही बोला, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि जो गांधी जी कर रहे हैं ना, इसको समझना ही बहुत बड़ा बात है, करना छोड़ दो. तो आजकल क्या बोल रहे हैं पब्लिक, इंस्टाग्राम रील पे, गांधी जी ने कुछ नहीं किया. तो ये आदमी पहले बोल दिया था कि बेवकूफों, तुमको समझ में भी नहीं आएगा गांधी जी कर क्या रहे हैं. ठीक है, नो यू अंडरस्टैंड. अब जब गांधीयन मूवमेंट पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा हाउ गांधी जी वॉज बोथ लायन एंड फॉक्स. ठीक है, ही वॉज वेरी एस्ट्यूट पर्सन. ही अंडरस्टूड कि ब्रिटिश माइटी एम्पायर को इंडिया से हटाने के लिए हमको करना क्या होगा. ठीक है, सो फ्रॉम टुमारो हम लोग कांग्रेस में आ जाएंगे. कांग्रेस 1884 में फॉर्म हुआ है. उसके बाद बीच में आपको थोड़ा सा कांग्रेस के बारे में बताया जाएगा, स्वदेशी मूवमेंट, उसके बाद गांधीयन मूवमेंट. ठीक है, और सैटरडे तक इंडिया को आजाद कर दिया जाएगा. ठीक है, 1947. उसके बाद हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में घुसेंगे. आपके लिए जो 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 जरूरत है उसको किया जाएगा. फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स पे पूरा क्लास होगा 2. ठीक है, उसके बाद मैं एक ब्रेक लूंगा 7 to 8 days. आई एम गोइंग समवेयर, आई हैव ए लेक्चर इन कर्नाटका, वर्कशॉप है, सेमिनार है, तो फिर वहां से क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाता आफ्टर 6 hours ऑफ लेक्चर एंड ऑल. ठीक है, और फिर उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा, 2 दिन में जो ज्योग्राफी आपका बाकी है फिजिकल, वो कंप्लीट होगा. ठीक है, और आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स को खत्म किया जाएगा. गणेश सर से भी मैं बात कर चुका हूं. गणेश सर भी अभी आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा. ठीक है, जैसे ये खत्म होगा उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स शुरू होगा, इकोनॉमिक्स खत्म किया जाएगा. ठीक है, उसके बाद 10-15 दिन प्रीवियस ईयर पेपर्स को पूरी तरह से डिस्कस किया जाएगा, बताया जाएगा क्या क्या आ रहा है. बाकी जो क्लासेस चल रहे हैं वो चल रहे होंगे, करंट अफेयर्स और ये सब के. ठीक है, वी आर डन. इंडिया में पता है एयर क्वालिटी सबसे अच्छा कहाँ का है? मिजोरम. अच्छा मिस्टर आगू, मैंने आपको 35 पेज का ऑलरेडी क्रोनोलॉजी के आधार पे दे दिया है नोट्स. अब मैं क्या बनवाऊंगा बताइए? 35 पेजेस पे मैंने आपको पूरा नोट्स दे दिया है हिस्ट्री का. अब क्या करवाऊं? वो तो क्रोनोलॉजी के आधार पर ही है. मिला है कि नहीं मिला है हिस्ट्री का सबको नोट्स? आई हैव सेंड इट इन ग्रुप ट्वाइस. सारा यही है, जो क्वेश्चन आएगा यही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा. 35 पेज को पूरा पढ़ो. ठीक है, और उसमें सिर्फ है ना 1884 से लेकर के 1947 पर पूरा फोकस करो. इतना ही करो. ठीक है, मेरा बाकी 3 क्लासेस भी चलता है. ठीक, तो आप थोड़ा करो, मेहनत हो जाएगा. ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैं दे चुका हूं एक जगह, सारे सारे प्रीवियस ईयर पेपर. ठीक है, मेरे से जितना हो पा रहा है वो मैं कर पा रहा हूँ. ठीक है, बाकी आप थोड़ा मेहनत करो. प्रीवियस ईयर पेपर्स में दे दिया हूँ हिस्ट्री ज्योग्राफी का. मैं अरुणाचल का भी प्रीवियस ईयर, मेरे पास 200 क्वेश्चन है. ठीक है, उसी से आएगा क्वेश्चन, उससे बाहर से नहीं आएगा.
अरुणाचल जो स्पेसिफिक है वो भी आपको करना होगा। ठीक है, तो लेट्स फिनिश द क्लास टुडे। टुमारो 9:30 AM। अच्छा, इंडिया में पता है एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ का बेस्ट है? मिजोरम। नाहरलागुन। अभी रिपोर्ट आया। सर नाहरलगुन में धूल भरती है सर। अरे हम सर क्या बहुत बोले, गंदा है नाम। देखो एक बात सुनो, पहले एक बात सुनो। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में क्या क्या है पैरामीटर पता है? Yes, sir. तो पहले वो जो पैरामीटर है उसको चेक करो ना। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10। ठीक है, आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स रोड के बगल का थोड़ी पूछ रहा है। आपका रोड खराब है और कभी भी सही नहीं रहा है। मैं एज ए टूरिस्ट 2-3 बार गया हूं अरुणाचल, ज्यादा दिन तो रहा नहीं है वहां। ठीक है, तो ये रोड कौन बनाता है? दिल्ली से आके आदमी तो नहीं बनाता है, आपका लोकल आदमी बनाता है, राइट? इंजीनियर वही पास करता है और आपका मिनिस्टर। ठीक है, तो आप सेंसिबल वोट दो। और आप में से बहुत लोग होगा जो जेई बनेगा, एई बनेगा, और आपको पता है कि आपका इनकम रहेगा 40,000 और आपका मस्ती रहेगा 40 करोड़ का। तो ये तो सोसाइटी का प्रॉब्लम है ना। ये तो आप समझो, एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपके यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ओजोन नहीं है, ये नहीं है, ओजोन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका ये भी नहीं है, CO2 भी नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ नहीं है। तो आपके यहाँ का अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे बढ़िया है, मैं देख रहा था। ठीक है, रोड के बगल में, हाँ ठीक है, आपका रोड खराब है तो आप उसके लिए मूवमेंट चलाओ, वोट करो। आपके यहाँ नोट पे वोट बिकेगा तो रोड कभी अच्छा नहीं होगा। आप नागालैंड चले जाओ, वहां का रोड देखो इंटीरियर्स का। ठीक है, आसाम का देख लो, आसाम का रोड बहुत अच्छा है। तो अब जो भी है सो है। मैं दिल्ली से कभी जाता हूँ नाहरलागुन तो मुझे तो वही जन्नत लगता है। ठीक, चलो, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है भाई, ये आपके यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है। ठीक, चलो, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। गुड नाइट।